नमस्कार आप सबको। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। आज का जो वीडियो है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था, एक बार न्यूमरोलॉजी के ऊपर लेके आऊँगी। तो आज का जो हमारा वीडियो सीरीज़ है वह न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैंने शुरू किया है। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। देखिए, बहुत जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। हम सभी कभी ना कभी किसी डेट पे पैदा हुए हैं और वो नंबर हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमारी जीवन का निर्धारण भी करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि ऐसा हमारी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, वैसा हमारी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, और हम ये सोच सोच के बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो क्यों रहा है, हम क्यों इस तरीके से जूझ रहे हैं, सामने वाला आदमी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, उसका ऐसा बर्ताव क्यों है। तो ये सब का आंसर आपको न्यूमरोलॉजी से मिल जाएगा। मैं हमेशा रिश्तों के ऊपर बात करती हूँ, रिश्तों से जुड़ी हुई बातें करती हूँ, तो न्यूमरोलॉजी भी ये रिश्तों के बारे में बहुत सारी हमें क्लैरिटी देते हैं। न्यूमरोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि आखिर हम ऐसे क्यों हैं, हम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं और सामने वाला ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, ये हमें पता चलता है। बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। न्यूमरोलॉजी को अभी जो मैं बताऊंगी वो काफ़ी बेसिक में रहेगा, यानी कि हम उसको बेसिक लेके चलेंगे क्योंकि अलग अलग नंबर का अलग अलग कैरेक्टर होता है, तो हम अलग अलग भी लेके जाएंगे, पर अभी हम उसको बेसिक लेंगे। रेमेडीज़ भी होती हैं कि इसके उपाय भी होते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें ये समझ में आता है कि नंबर की वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने वाला कर रहा है। हमारी लाइफ पाथ, हमारे रिश्ते, हमारी उलझने, हमारा करियर, हमारा सब कुछ आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी से अफेक्ट होता है। सब कुछ पे ही हमारा जो हमारा जन्म का दिन है वो सब का असर न्यूमरोलॉजी पे पड़ रहा है। एक बात और होती है न्यूमरोलॉजी में कि जन्म का जो समय है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बिल्कुल रात में हुए हैं तो जिस तारीख के नज़दीक हैं उसके भी कुछ हम पे असर आ सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि जन्म कब हुआ है और कौन सी तारीख को हुआ है। अगर रात का जन्म है तो संभावना है कि दूसरी जो तारीख नज़दीक है अगर बहुत ज़्यादा, तो उसके भी कुछ आप पे ट्रेट्स आ सकते हैं, तो आप उसको भी दिमाग में लेके चलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहले नंबर की, जिसे हम बोलते हैं राजा, जो है नंबर 1, 10, 19 और 28। अगर आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी गणना होगी वो नंबर 1 के हिसाब से होगी। नंबर 1 जो है वो पहला नंबर है, नंबरों का राजा बोला जाता है इसे। तो इसको हम नंबरों का राजा भी बोलते हैं। जो ये हमारा नंबर है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, अगर आप इस दिन पैदा हुए हैं या आप किसी को जानते हैं जो इस दिन पैदा हुआ है तो उसके क्या स्वभाव होगा। देखिए, नंबर 1 है तो सबसे आगे रहने की उसको आदत होगी। वो आगे रहेगा, बढ़ चढ़ के बात करेगा, हर चीज़ पे आगे बढ़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, अपने आप निर्णय लेने वाला होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर, आगे बढ़ेगा, लोगों पे बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं रहेगा। अच्छा नंबर है, लीडर्स होते हैं ये लोग, आगे बढ़ के काम करते हैं, दूसरों को भी साथ लेके चलना पसंद होता है इनको, और लीडर होते हैं, नहीं भी साथ चलेंगे तो अकेला ही अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, मेहनती होते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब लीडर हैं तो एक जिद्दीपना या डोमिनेंस की इनके अंदर प्रवृत्ति आ सकती है। तो अगर थोड़ा सा अपने पे संयम रखे तो बहुत अच्छा नंबर है। अच्छा, इनका जो ग्रह है वो सन है, सूर्य है। सूर्य की तरह चमकते हैं ये लोग, और जो इनका एलिमेंट है वो वाटर है, यानी पानी है। तो बहुत जैसे कि पानी सबके साथ घुल मिल जाता है, तो ये नंबर जनरली बहुत लोगों के साथ घुल मिल के चलता है। ये नंबर लोगों को अपने साथ बांध के चलता है, घुल मिल के चलता है, नहीं तो अकेला भी चलने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है।
लीडरशिप क्वालिटी की वजह से किसी के साथ ये अपना अलग चल लेते हैं, अपना बहुत ज़्यादा कई बार वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, काम के प्रति बहुत ज़्यादा इनका झुकाव हो जाता है कई बार, और उस वजह से रिश्तों में परेशानी आ जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पे इतना इनका रुझान हो जाता है, क्योंकि आगे चलने की, लीडरशिप करने की इतनी इनकी क्वालिटी हो जाती है कि ये आगे बढ़ के काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रिश्तों पे कभी कभी ध्यान इनका कम जाता है इस वजह से। तो ये है नंबर 1 और 10 और 19 और 28 की क्वालिटी। फ़र्क होता है 1, 19, 28 और 10 वाले जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग क्वालिटी पे। 10 वाला थोड़ा डिफरेंट होगा 1 वाले से, ये अलग अलग भी हम लेकर मैं आपको आऊँगी। पहले मैं 9 नंबर तक क्लियर कंप्लीट कर दूँ सीरीज़, इसके बाद मैं लेके आऊँगी आपको। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट में, आप किसी को जानते हैं इन चारों डेट में, क्या ये बात आपको सही लगती है, क्या है, आप खुद पैदा हुए हैं तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में जब हम रहते हैं ना तो लोगों को समझें, अपने को समझें, हम ऐसे क्यों हैं, क्यों कर रहे हैं ये जान लें, दूसरा ऐसा क्यों कर रहा है ये जान लें। तो उससे क्या होता है कि संभालना, रेमेडी अपने आप ही यही हो जाती है कि हमें चीज़ें समझ में आती है कि देखिए ग्रह, नंबर, हमारी जन्म तिथि, दूसरे की जन्म तिथि, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उससे हमें थोड़ा सा समझ में आती हैं चीज़ें। तो न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी एक चीज़ है इसको समझने के लिए। 9 नंबर पहुँचते पहुँचते आप दुनिया के सभी लोगों को समझ जाएंगे, सभी लोगों का स्वभाव समझ में आने लग जाएगा। तो और अपना स्वभाव भी आपको समझ में आएगा। तो ये एक न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ जो मैंने शुरू करी है, इसको आप लोग देखें 9 नंबर तक, आपको बहुत चीज़ें क्लियरिटी आएगी, रिश्तों की बहुत क्लियरिटी आएगी, कहाँ पे आपने भी एक स्टैंड लेना वहाँ क्लियरिटी आएगी, सामने वाला टाइम क्यों नहीं देता ये भी क्लियरिटी आएगी, वो उस करियर में क्यों है। नंबर 1 वाले जो होते हैं उनका करियर हमेशा लीडरशिप वाला ही होगा, आगे बढ़ के काम करते हैं तो लीडरशिप वाले काम करेंगे, पीछे वाले काम नहीं करेंगे। तो ये कई बार बहुत आगे बढ़ के जो काम होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उस तरह के काम, आगे बढ़ के करने वाले काम, कम्युनिकेट करने वाले काम, ये वाले काम ये लोग ज़्यादातर करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये नंबर 1 वाली सीरीज़ में यहाँ पे फिनिश करती हूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने ये चैनल शुरू करा है रिश्तों की उलझनें और अपनी सेल्फ की उलझनों को सुलझाने के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं, मेरे जो चैनल का नाम है वही है केस स्टडीज़ ऑफ साइकोलॉजी। हम सब केस स्टडीज़ ही हैं, कहीं ना कहीं दूसरे की हम स्टडी कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपनी साइकोलॉजी, दूसरे की साइकोलॉजी, यही समझने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको। तो कहीं ना कहीं आपको न्यूमरोलॉजी से भी उसकी एक अच्छी हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोग सुपर थैंक्स देना चाहें तो सुपर थैंक्स भी ओपन है, सुपर थैंक्स भी आप लोग दे सकते हैं। मिनिमम सुपर थैंक्स 40 है। शिव कुमार जी को थैंक यू, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है अभी कल ही, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और लोग भी जो सुपर थैंक्स को यूज़ करना चाहें वो सुपर थैंक्स यूज़ कर सकते हैं, और सुपर थैंक्स को यूज़ करें। और 40 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट है, ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। और न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ जो है 9 नंबर तक अभी ऐसे ही चलेगी। कमेंट ज़रूर करें, कुछ प्रश्न हैं, कुछ बात शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। और ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगले वीडियो को जल्द ही लेकर के आऊँगी आप लोगों के सामने, तब तक के लिए नमस्कार।